आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्रवल्ल के नवग्रह मंत्र चिकित्सा पराविज्ञान की महत्तम श्रृंखला में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नवग्रह मंत्र चिकित्सा पराविज्ञान के परम तत्व से जुड़ने वाले समस्त साधकगण, समस्त जिज्ञासु शिक्षार्थीगण, आप सभी लोगों को ये बात पता है, अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं कि आप लोग एक परम तत्व से, पराविज्ञान से जुड़ने जा रहे हैं, एक महत्तम श्रृंखला से आप लोग जुड़ने जा रहे हैं। वो महत्तम श्रृंखला आप लोग सीखें और उसका सही से सदुपयोग जीवन में कर पाएं, उसके लिए कुछ प्रारंभिक और आधारभूत सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। आज हम जो विशेष ज्ञान आप लोगों को बताने जा रहे हैं, उस नवग्रह पराविज्ञान के उपदेश से पूर्व ये जानकारी आप सभी लोगों को सीखना, जानना बड़ा ही अनिवार्य है। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग बड़े ही उत्साहित हैं, बड़े ही रोमांचित हैं उस पराविज्ञान को समझने और देखने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। शास्त्र की जिज्ञासा और सीखने की जिज्ञासा और सीखने की लालसा, हमारे गुरुजी कहते हैं कि सीखने का लोभ भी, लोभ अच्छी चीज नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब शरीर के दुश्मन है, लेकिन विद्या का लोभ करना भी बहुत अच्छी बात है। लोभ अच्छा नहीं है, लेकिन अगर विद्या का कोई लोभ कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे गुरुजी के अनुसार। तो आप लोग जो विद्या के लिए लालायित हैं, बहुत अच्छी बात है। हम देना भी बहुत जल्दी चाहते हैं, लेकिन हाँ, वो विद्या का आप लोग सही से सदुपयोग कर पाए। ऐसा नहीं है कि आपके पास बंदूक है लेकिन आप चलाना नहीं जानते हैं, ठीक है। दवाई है लेकिन उसको खाने का क्रम नहीं पता है, तो वो लाभ नहीं दे पाएगा आपको। अगर बंदूक है, आपको चलाने नहीं आता, तो अपेक्षित समय पर बंदूक का सही लाभ आप नहीं ले पाएंगे। दवाई है, उसको खाने का क्रम या खाने की जानकारी नहीं है, तो दवाई होते हुए भी आप अपने रोग से अपेक्षित मुक्ति नहीं पा सकते। तो इसलिए जो है वो वस्तु का सही से ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों को आज यह जो है उस विद्या का उपदेश करने से पहले कुछ विशेष बातें, आधारभूत मौलिक सिद्धांत हैं, वो मैं आप लोगों को प्रदान करना चाहता हूं, जो कि बहुत ही जरूरी है। आप सभी लोग नवग्रह पराविज्ञान से जुड़ रहे हैं, नवग्रह चिकित्सा से जुड़ रहे हैं, तो आप लोग ये समझिए कि नवग्रह हमारे जीवन को प्रभावित कैसे करते हैं और कैसे नवग्रहों की जो किरणें हैं उससे हमारा पूरा जीवन जो है प्रभावित हो रहा है, और हमारा पूरा जीवन कैसे नवग्रहों के कारण संचालित हो रहा है, ये समझिए। तभी आप उस क्रिया को करके नवग्रहों का जो अनुकूल या प्रतिकूल, ये दोनों ही परिणाम, अनुकूल जो परिणाम है उसको आप बढ़ा सकेंगे, प्रतिकूल परिणाम को जो है खत्म कर सकेंगे। जिसको आप समझना चाहते हैं, जिसको आप लोगों की भाषा में मैं रूपांतरित कर दूं कि अच्छे ग्रहों का प्रभाव बढ़ा लीजिए और बुरे ग्रहों का जो पावर है, शक्ति है, उसको कम कैसे करना है, यही आप लोग इस विद्या में सीखने वाले। लेकिन जो मौलिक सिद्धांत है, कैसे आप कम कर सकते हैं और कैसे नवग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके लिए आज की ये चर्चा हम लोग करने वाले हैं। देखिए, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए समझाता हूं आप लोगों को। हर किसी के पास भगवान के बनाए हुई सृष्टि में, चाहे जलचर प्राणी, थलचर प्राणी, नभचर प्राणी, हम सभी मानव जो है वर्ग जो भी है, सभी के पास एक ओरा पावर होता है। इसको इंग्लिश में ओरा पावर कहते हैं और हिंदी या संस्कृत में इसको कहा जाता है शरीर सुरक्षा परिधि। इंग्लिश में इसको ओरा पावर कहते हैं, आप लोगों ने बहुत सुना होगा ओरा पावर, और हिंदी या संस्कृत में इसको कहा जाता है शरीर सुरक्षा परिधि। ओरा पावर सुना आप लोगों ने बहुत होगा, लेकिन आप लोग समझते नहीं है। बहुत लोगों को पता होगा या बहुत लोग अभी तक अनभिज्ञ होंगे इस विषय से कि ओरा पावर सुन तो बहुत बार रहे हैं, है क्या ये सारी चीजें नवग्रह चिकित्सा से संबंधित है, इसलिए आप लोगों को ये स्पेशल बताया जा रहा है। आप लोग इस चीज को बड़े ध्यान से समझेंगे, तभी आप लोग नवग्रह की चिकित्सा अपने जीवन के उत्थान के लिए या फिर दूसरों के जीवन के उत्थान के लिए आप तभी अच्छे से कर पाएंगे, जब आप अच्छे से उस गहराई को समझे रहेंगे। तो ओरा पावर आप लोग बहुत सुने होंगे, लेकिन इसका सही तात्पर्य और इसका सही अर्थ क्या है वो समझिए। हर व्यक्ति के जीवन में, हर किसी के शरीर के इर्द गिर्द एक जो है गोल रंग का रिंगन घूमता है। मतलब वो अदृश्य जो है आपका कवच रहता है। जब बालक जो है माता के गर्भ से जो है धरती पर जन्म लेता है, उसी समय भगवान के तरफ से उस जीव के चारों तरफ एक गोल घेरा अदृश्य जो है एक कवच घूमता रहता है, जिसको हम ओरा पावर या शरीर सुरक्षा परिधि कहते हैं, ठीक है। तो वो जो ओरा पावर है, वो जब बालक जन्म लेता है तो उस समय बड़ा कमजोर, बड़ा पतला, और उसका जो एरिया है वो बड़ा कम होता है।
इसीलिए बालकों के ऊपर बहुत ज़्यादा जान हानि रहती है। और जब आदमी वृद्धावस्था की तरफ यू टर्न लेता है, तब जो है वो ओरा पावर धीमे धीमे कमजोर होने लगता है। जैसे जैसे बालक जन्म लेता है, धीमे धीमे बढ़ता है, तो ओरा पावर या फिर वो जो शरीर सुरक्षा परिधि है, जो आपके शरीर के चारों तरफ गोल गोल बनी हुई है, ये जो ओरा पावर है, ये धीमे धीमे जवान जैसे व्यक्ति होता है तो ओरा पावर धीमे धीमे मजबूत होने लगता है, बड़ा होने लगता है, उसका क्षेत्रफल, उसका आयतन बड़ा होने लगता है, आकार बड़ा होने लगता है। तो इससे क्या है, आदमी सुरक्षित रहता है। तो ये जो शरीर सुरक्षा परिधि जिसे हम ओरा पावर कह रहे हैं, शरीर के चारों तरफ गोल गोल रहता है, ये दिखता नहीं है लेकिन ये होता है। और जिस दिन ये ओरा पावर यानी कि शरीर सुरक्षा परिधि टूट गई, खंडित हो गई जिसकी, उसकी जान नहीं बचेगी, वो मर जाएगा आदमी। ये ओरा पावर का ये चमत्कार है। ये ओरा पावर हर किसी के पास होता है, जितने भी जीव या जंतु हैं धरती पर, सबके पास होता है। सबका अलग अलग ओरा पावर होता है, सबकी अलग अलग शरीर सुरक्षा परिधि होती है, सबके पास होती है। ये ऐसा नहीं कि आपके पास है, आपके घर के और लोगों के पास नहीं, आपके पास है तो कुत्ते के पास नहीं होगा, गाय के पास नहीं होगा, सांप के पास नहीं, सबके पास ओरा पावर होता है। जितने भी चराचर प्राणी हैं धरती पर, भगवान के पैदा किए हुए, भगवान की सृष्टि में, सबके पास ओरा पावर होता है। और जितने दिन ओरा पावर है आपका, यानी कि शरीर सुरक्षा परिधि जितने दिन तक है, तब तक आप सुरक्षित हैं। और जिस दिन वो शरीर सुरक्षा परिधि टूट गई, तो उस दिन आदमी का जो है प्राणांत हो जाता है। अब जो है एक बात और समझिए, मूलभूत बात, कि वो जो ओरा पावर है, वो ओरा पावर जिसका बढ़िया है, सुदृढ़ है, मजबूत है, आकार जिसके ओरा पावर का यानी कि शरीर सुरक्षा परिधि का आकार जिसका जितना बढ़िया है, वो आदमी उतना सुखी, धनी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, निरोगी, पत्नी, पुत्र, सब तरह से जो है वो सुखी रहेगा। जिसका ओरा पावर कमजोर है, पतला है, आकृति जिसके ओरा पावर की छोटी है, वो आदमी उतना ही दुखी, पीड़ित, रोगी, पत्नी, पुत्र आदि सभी प्रकार से कष्ट में रहता है। ये ओरा पावर की महिमा है। आप लोग समझते होंगे कि हमारा जीवन दुखी, अरे जीवन दुखी नहीं, आपका ओरा पावर दुखी है। जीवन तो बाद में दुखी होता है, आपका ओरा पावर जितना दुखी होगा, ओरा पावर जितना कमजोर रहेगा, उतना आपका जीवन दुखी रहेगा, आपका जीवन उतना प्रभावित होगा। ये सारी चीजें ओरा पावर के ऊपर आधारित है। इसलिए अब अच्छा, ये ओरा पावर है तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गुरुदेव ये जो ओरा पावर कमजोर है तो इसको बढ़ाया कैसे जाए। तो वही सारी चीजें हैं। ओरा पावर बढ़ाने के हजार लाख तरीके हैं। ये जो आप लोगों को ताबीज पहनाया जाता है, तो आप लोग ताबीज जो है, ताबीज छोटा सा होता है, गले में पहनाया जाता है या हाथ में पहनाया जाता है। तो ताबीज आप लोगों ने कभी सोचा कि वो ताबीज तो इतना छोटा सा और इतने बड़े शरीर की, ताबीज जो होता है वो आपके ओरा पावर का जो है आयतन बढ़ा देता है, आपके ओरा पावर का आकृति बढ़ा देता है, जिसके कारण ताबीज पहनने से आपकी रक्षा होती है। समझ रहे हैं? तो वो जो ताबीज, सुरक्षा ताबीज होता है या फिर सुरक्षा मंत्र, शरीर सुरक्षा के जो मंत्र होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके उसी जो है ओरा पावर का जो है आयतन बढ़ा देते हैं, जिसके कारण आपके शरीर की सुरक्षा बढ़ जाती है। अब जो है इस ओरा पावर को हमेशा के लिए बढ़ाने के लिए लोग तपस्या करते थे, लोग जाप करते हैं, मंत्रों के बहुत सारे तरीके हैं ओरा पावर बढ़ाने के लिए। ओरा यानी कि शरीर सुरक्षा की जो परिधि है, मान लीजिए ऐसे उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, जैसे ठंडी आती है, ठंडी का महीना होता है, तो ठंडी के महीने में जो जितना मोटा कंबल या जो जितना मोटा जैकेट पहनेगा, वो उतना ठंडी से बचा रहेगा। और जिसका कपड़ा खूब पतला रहेगा, जिसका कपड़ा या जैकेट या कंबल जितना बारीक रहेगा, उसको उतनी ठंडी लगेगी, उतना उसको रोग आदि पकड़ेगा। ऐसे ही समझ लीजिए कि जो शरीर के चारों तरफ जो गोल घेरा है, अदृश्य गोल घेरा, अदृश्य कवच, अदृश्य सुरक्षा चक्र जो है, वो जितना मोटा रहेगा उसी जैकेट या कंबल की तरह, उतना आप रोग आदि जीवन के तमाम प्रकार के कष्टों से दूर रहेंगे। और वो जितना पतला रहेगा तो उसी ठंडी में पतले जैकेट या पतले कपड़े की तरह आप ठिठुरते रहेंगे और तमाम प्रकार का कष्ट आपके जीवन में आता रहेगा। तो कुल मिला जुला करके हमारा कहना में ये है कि आप लोग जो है अपने ओरा पावर या वही शरीर सुरक्षा परिधि को मजबूत करने के लिए जितने भी इंतजाम कर सकते हैं वो करिए। जिस दिन आपका वो ओरा पावर मजबूत हो जाएगा तो दुनिया का बड़े से बड़ा कष्ट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, ये ओरा पावर। और यही ओरा पावर लोग बढ़ा करके रखते थे, जिसके कारण यमराज भी डरते थे। उसके ओरा पावर को तोड़ने के लिए यमराज को भी सोचना पड़ता था कि इसका ओरा पावर तोड़ा कैसे जाए, कहने का अभिप्राय है। और जो स्वर्ग में अमृत वगैरह रखा हुआ है, बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, ये आपके ओरा पावर को ही मजबूत कर देती हैं, जिसके कारण व्यक्ति अमर हो जाता है, चिरंजीवी आदि हो जाता है।
ठीक है। तो ओरा पावर बढ़ाने के 1000 तरीके हैं, जिसमें से आप लोग नवग्रह चिकित्सा के माध्यम से ओरा पावर पर होने वाले छेड़छाड़ को आप लोग रोक सकते हैं। ओरा पावर कमजोर होने के अनेकों तरीके हैं। ओरा पावर भूत प्रेत भी कमजोर करते हैं, तंत्र मंत्र से ओरा पावर कमजोर किया जाता है, जो है शरीर सुरक्षा परिधि को कमजोर किया जाता है, उसके बाद तंत्र मंत्र आदि जो है ये सारी चीजें। ओरा पावर कमजोर होने के कारण ही ये जो भूत प्रेत है उसके शरीर में प्रवेश करते हैं और उसको सताते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारा चीज ओरा पावर का खेल है, शरीर सुरक्षा परिधि का खेल है। आप लोग ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब बात हम ये समझते हैं कि नवग्रह जो होता है, आप लोग ये समझते हैं कि नवग्रहों की जो किरणें हैं वो धरती पर आती हैं और नवग्रहों की किरणों से पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। अगर वो किरणें अच्छी आती हैं तो ब्रह्मांड अच्छा है, और अगर वो किरणें खराब आ रही हैं तो ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में कष्ट और परेशानियां आती रहेंगी। तो आपके शरीर का जो ये ब्रह्मांड है, मतलब ये जो सुरक्षा कवच है, इस ब्रह्मांड पर यानी कि इस कवच पर अगर नवग्रहों की किरणें अच्छी आ रही हैं तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। आपके जीवन में मान सम्मान, धन, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, पत्नी, पुत्र, सारी चीजें आपके जीवन में अच्छी रहेंगी, निरोगी काया, सारी चीजें। और अगर ये इस ब्रह्मांड पर यानी कि इस शरीर सुरक्षा परिधि पर अगर नवग्रहों की किरणें बुरी आ रही हैं, प्रतिकूल आ रही हैं, तो आपका जीवन दुखी होगा, कष्टमय होगा, सारी चीजें। तो आपको बस ये समझना है कि अच्छा, आप लोग ये सोचते होंगे कि दो ग्रह तो मान लीजिए धरती के नजदीक हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा, तो इनकी किरणें तो शरीर पर पड़े ये समझ सकते हैं, लेकिन शनि और बृहस्पति ये तो धरती से बहुत ज्यादा दूर है, तो क्या इनकी भी किरणें पड़ती हैं? जी हाँ, धरती पर जो नवग्रह माने गए हैं, जिन नवग्रहों की आप पूजा आरती करते हैं, देखा गया है, जिन नवग्रहों का यंत्र आदि समझते हैं आप लोग, उन नवग्रहों का इस मानव जीवन पर, इस पूरे ब्रह्मांड पर पूरा रश्मियां इनकी आती हैं, और इनके रश्मियों के कारण, इनकी किरण कारण जो किरण देते हैं धरती पर, ऐसी ही किरण हर ग्रह देता है। बस बात यह है, सूर्य और चंद्रमा की किरणें आप महसूस करते हैं, देख सकते हैं, अन्य ग्रहों की किरणें आप महसूस नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन ग्रहों के कारण उन ग्रहों के पास रोशनी नहीं है। अगर उन ग्रहों के पास रोशनी नहीं होती तो वो रोशनी के देवता यानी कि ज्योति यानी कि प्रकाश के देवता, प्रकाश के देवता यही ग्रह है। क्या होता तो प्रकाश के देवता यानी कि ईश कहते हैं, ज्योति के वो ईश यानी कि भगवान नहीं माने जाते जो नवग्रह हैं। इसका मतलब यह है कि सूर्य और चंद्रमा के अलावा अन्य ग्रहों के पास भी रोशनी यानी कि ज्योति है, तभी वो ज्योति के ईश हैं यानी कि ज्योतिष है। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय ये है। तो सूर्य और चंद्रमा की जो किरणें आपके शरीर पर या पड़ती हैं, तो वो आप लोग समझते होंगे कि सूर्य और चंद्रमा हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अन्य 7 ग्रह जो हैं, मंगल है, बुध है, गुरु है, इन सबकी किरणें जो है आपके शरीर पर पड़ती हैं। आपको पता, अच्छा, शरीर पर नहीं पड़ती हैं, वही सुरक्षा, शरीर सुरक्षा जो परिधि है, शरीर सुरक्षा चक्र जो है यानी कि ओरा पावर जो है, उसी पर उनकी किरणें पड़ती हैं। अब इसमें बात ये आती है कि वो जो किरणें हैं वो अगर अच्छी आ रही है, मतलब कोई ग्रह अगर अच्छी किरणें दे रहा है तो उस ग्रह का जो है आपके जीवन पर अच्छा परिणाम होगा। अगर कोई ग्रह बुरी किरणें फेंक रहा है आपके ऊपर, तो वो जो है आपके लिए जो है बुरा परिणामदायी होगा। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि एक समय में तो सूर्य की रोशनी बहुत लोगों के पूरे ब्रह्मांड के शरीर पर पड़ती है, पूरे ब्रह्मांड के इंसान पर, तो क्या सूर्य की किरणें ब्रह्मांड के समस्त सदस्यों के ऊपर बुरी पड़ेंगी? जी नहीं। उसमें भी राशि, लग्न आदि का जो है नक्षत्र देखा जाता है, किस नक्षत्र में आप जन्मे हैं, किस नक्षत्र में, अगर आप उसी नक्षत्र में जन्मे हैं और उस जो है दूसरा व्यक्ति उस दूसरे नक्षत्र में जन्मा है या दूसरे लग्न या राशि में जन्मा हुआ है, तो उस समय वही सूर्य की किरण आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, वही सूर्य की किरणें उसके लिए अमृत तुल्य हो सकती है। ये बात समझिए। तो इसलिए हर व्यक्ति का जीवन और हर व्यक्ति का ऑरा पावर अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये बात समझने वाली होती है। तो कहने का अभिप्राय है कि जब कौन सा ग्रह आपके जीवन को अधिक प्रभावित कर रहा है, आपके ओरा पावर को अधिक प्रभावित कर रहा है, तो आपका जीवन, अगर वो ग्रह आपके लिए अच्छा है, तब तो आपका जीवन उस ओरा पावर पर पड़ी हुई किरण के कारण ओरा पावर मजबूत होगा, ओरा पावर विकसित होगा, ओरा पावर बड़ा होगा, तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। और अगर कोई ग्रह आपके, किसी ग्रह की किरणें आपके ओरा पावर को कमजोर कर रहे हैं, तो फिर आपका जीवन दुखी रहेगा। ये समझने वाली बात है। तो अब ये मूलभूत बात ये आती है कि कौन सा ग्रह आपके जीवन के लिए, आपके ओरा पावर के लिए अच्छा है और कौन सा ग्रह आपके ओरा पावर के लिए अच्छा नहीं है यानी कि प्रतिकूल है। तो उसको कैसे समझेंगे? इसको समझने का एक सामान्य सा तरीका है, आप किसी आचार्य को कुंडली दिखाइए और पूछिए
कि आचार्य जी हमारे जीवन हमारे ओरा पावर के लिए, जीवन मत बोलिए, ओरा पावर बोलिए, हमारे शरीर सुरक्षा परिधि पर पड़ने वाली किरणें नवग्रहों में से किसकी किरण हमारे ओरा पावर पे अच्छी पड़ रही है और किसकी किरण रोशनी ज्योति हमारे ओरा पावर पर बुरी पड़ रही है, यानी कि प्रतिकूल हो रही है, उस ग्रह को हम ठीक कर ले। जिसकी प्रतिकूल हो रही है उसका पावर कम कर लिया जाए और जिसकी अनुकूल है उसका पावर बढ़ा दिया जाए, ताकि हमारा ओरा पावर मजबूत हो जाए। कुल मिला जुला करके ओरा पावर की कहानी है, तो उसमें पता चल जाता है। दूसरा यह है कि जिनकी कुंडली, बहुत लोग ये कहेंगे कि हमारी कुंडली ही नहीं है, तो उनके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, हस्तरेखा वगैरह, मस्तिष्क रेखा वगैरह, या बहुत सारे तरीके हैं उसका भी। अच्छा, हस्तरेखा वगैरह भी ना हो, मस्तिष्क रेखा वगैरह भी ना हो, तो लक्षणों से पहचाना जाता है कि कौन सा ग्रह आपका खराब होगा, कौन सा ग्रह आपके जीवन के ऊपर बुरी किरणें फेंक रहा है। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझा देता हूं, जैसे कोई आदमी खूब पढ़ा लिखा है, खूब ग्रेजुएट है, खूब समझदार है, योग्य है, शिक्षित है, सरकारी नौकरी तलाश रहा है, लेकिन सरकारी नौकरी मिलते मिलते रह जा रही है। समझ लीजिए सूर्य खराब है आपके जीवन में, उसको ठीक करिए। उसकी पावर खराब आ रही है, उसको सही करिए। उसको सही करना बड़ा जरूरी है। मान लीजिए आपको बार बार मानसिक टेंशन, खूब धन दौलत है लेकिन मानसिक चिंताएं बहुत सता रही हैं, समझ लीजिए चंद्रमा खराब है। कुंडली नहीं है आपके पास, लेकिन लक्षण देख करके आप समझ सकते हैं कि ये जो है ग्रह खराब है और इसके कारण ये हमारे जीवन में हानियां हो रही हैं। इसको ठीक करने, इसका प्रभाव हटाना बड़ा जरूरी है, इसके प्रभाव को कम करना बड़ा जरूरी है। और मान लीजिए कहीं आपके मान लीजिए सरकारी नौकरी मिल गई, खूब अच्छी प्रतिष्ठा है, समझ लीजिए सूर्य आपके जीवन में अच्छा है, उसका पावर बढ़ा लीजिए और ज्यादा तरक्की होने लगेगी। अगर सूर्य खराब परिणाम दे रहा है तो सूर्य की पावर कम करिए और किसी ग्रह की पावर बढ़ाइए। उस लक्षणों से पता चल जाता है कि ये ग्रह हमारा मददगार है, ये ग्रह हमारे लिए जो है मददगार नहीं है, यानी कि ये ग्रह हमारे लिए एंटी है, दुश्मन के समान है। उसको जो है ठीक करना जरूरी है। अब एक चीज और आप लोगों को बता दूं, बड़ी जरूरी बात है। बहुत लोग ये कहेंगे कि जो ग्रह होते हैं यही तो ग्रह फलदाता होते हैं। गलत बात है। आपके जो कर्म हैं वही फल देते हैं, ग्रह जो है केवल इंडिकेटर होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर ट्रेन चल रही है, ट्रेन के सामने जो लाल बत्ती लगी है तो लाल बत्ती खतरा नहीं है, खतरा तो दूसरा कुछ है। लाल बत्ती तो बस सूचना दे रही है कि आज इसके आगे बढ़ोगे तो खतरा हो जाएगा। वस्तुतः लाल बत्ती खतरे का निशान नहीं, खतरे का केवल निशान है, खतरा नहीं है। तो ग्रह जो हैं, ग्रह तो लाइट की इंडिकेटर की तरह है। वो आपके न तो कर्म को न काव सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो आप पूर्व जन्म में करके आए हैं वही आपके जीवन में पड़ रहा है। नवग्रह जो है केवल सूचना देने वाले। जैसे उदाहरण के तौर पर आप पैदल चल रहे हो और आपके पीछे सांप लगा हुआ हो और पीछे से कोई आदमी देख ले कि सामने वाले व्यक्ति के पीछे सांप लगा हुआ है तो डंडा चला के मार दे, तो आप सांप तो हट जाएगा और आपको थोड़ा सा डंडा लग जाएगा, तो आप सोचेंगे कि पीछे वाले आदमी ने तो डंडा मार दिया, बड़ा बुरा है। लेकिन उसके पीछे का राज जब आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा नहीं उसने तो हमारा भला किया। तो वस्तुतः जो नवग्रह होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में, इसके बाद तुम्हारे जीवन में खतरा आने वाला है, इसके बाद आपके जीवन में सुख आने वाला है। वो तो सूचना देने वाले इंडिकेटर है। वो लोग समझना चाहिए इस चीज को। न तो शनि दुख देने वाले हैं, न राहु, केवल ये लोग कर्म को सूचना देने वाले हैं कि ये ऐसा कर्म अब आगे होने वाला है। तो सूचना देने वाले का तो धन्यवाद करना चाहिए कि आपके जीवन के अच्छे बुरे परिणामों की पहले ही सूचना दे देते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये नवग्रहों का है। अब जो है उसमें अब आप लोग ये सोचेंगे कि जब नवग्रह जो है केवल कर्म के सूचक हैं, कर्म के दाता नहीं है, तो फिर इनका जाप करने से क्या फायदा होगा जब ये लोग कर्म के सूचक है, कर्म के दाता नहीं है। तो देखिए ये भी, इसकी भी कथा है पुराणों में, ये भी आप लोगों को सुनना बड़ा जरूरी है। ब्रह्मा जी ने जब नवग्रहों को कर्म सूचक की उपाधि दी तो सभी नवग्रहों ने ये कहा कि गुरुदेव हम कर्म सूचक तो हैं, लेकिन हमारे सूचना देने के बाद, मतलब हमसे सूचित होने के बाद मानव यही समझेगा कि सूर्य खराब है तभी ये हो रहा है, चंद्रमा खराब है तभी ये हो रहा है, शनि खराब है तभी ये हो रहा है। यानी कि हमारे जीवन को दुख देने वाले शनि हैं, जो कि सच्चाई है नहीं। शनि केवल कर्म सूचक है, सूर्य और चंद्रमा केवल कर्म सूचक है, कर्मदाता नहीं है। लेकिन नवग्रहों ने कहा कि ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मदेव, हमें मानव जो है गलत ही समझेगा, भले हम कर्म सूचक है, कर्मदाता नहीं है, हमें गलत ही समझेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो, अगर आपको गलत समझेगा मानव जो है, धरती का प्राणी अगर आपको गलत समझेगा, तो आप लोगों के मंत्रों की अगर उपासना धरती का प्राणी करेगा तो वो आप लोगों के द्वारा सूचित कर्म से, दुख या सुख से जो है अपने आप को बचा ले जाएगा, यानी कि दुख से, कष्ट से अपने आप को बचा ले जाएगा। ये ब्रह्मा जी ने नवग्रहों को वरदान दिया।
तो नवग्रहों की जब हम उपासना करते हैं तो नवग्रहों के द्वारा सूचित उस दुष्परिणाम से हम लोग बच जाते हैं। ठीक है, हम लोग जो है नवग्रहों के द्वारा सूचित उस दुष्परिणाम के प्रकोप से बच जाते हैं। अब बात आती है कि नवग्रहों की उपासना हम कैसे करें। तो नवग्रहों की उपासना के लिए लाखों उपाय हैं, एक नहीं लाखों उपाय। ठीक है, उन लाखों उपायों में वैदिक और कुछ पौराणिक मंत्र हैं, तंत्रोक्त मंत्र हैं, जिनके माध्यम से बहुत सारे नवग्रहों की शांति के लिए यंत्र, यांत्रिक विधान, तांत्रिक विधान, मांत्रिक विधान, तीनों ही विधान नवग्रहों के उपाय के लिए, शांति के लिए किया जाता है। बहुत लोग जड़ी बूटी स्नान कराते हैं, इसको तांत्रिक उपाय कहा जाता है। बहुत लोग यंत्र आदि पहन के नवग्रहों का उपाय करते हैं, इसको यांत्रिक उपाय, और बहुत लोग मंत्रों से शांति कराते हैं तो इसको मांत्रिक उपाय कहा जाता है। तो हम लोग जो है इन तीनों उपायों में एक मांत्रिक उपाय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। मांत्रिक उपाय में भी कई प्रकार के हैं, जैसे कि वेद में जो मंत्र लिखा हुआ है या फिर पुराणों में कुछ तंत्रोक्त मंत्र लिखे हुए हैं, उनसे उपाय होता है। और हम लोग जो सीखने वाले हैं, अब एक चीज आप लोगों को ये बता दूं, जो वेदों में मंत्र है और जो पुराणों में कुछ तंत्रोक्त मंत्र है, इन मंत्रों का जाप हम करें या ना करें, इसके विषय में आप लोगों को बताना चाहूंगा। कलयुग के प्रारंभ में भगवान शिव यानी कि भगवान महादेव ने ये देखा कि कलयुग का प्राणी अच्छी चीजों को कम जो है करेगा और बुरी चीजों के प्रति ज्यादा आकर्षित होगा, क्योंकि कलयुग है। तो भगवान ने क्या किया, मंत्रों की शक्ति को, मंत्रों की ऊर्जा को कीलित कर दिया। ठीक है, भगवान ने कलयुग के प्राणियों का जो है स्वभाव देखा, चरित्र देखा, आचरण देखा, तो भगवान ने मंत्रों की शक्ति को, मंत्रों की ऊर्जा को कीलित कर दिया। इसके लिए उदाहरण ऐसा समझिए कि अभी हमारे पास जो है बंगाल की बाण विद्या है, बंगाल का बाण मारण विद्या है। अभी हम अपने चैनल पर अगर बाण मारण विद्या अपलोड कर दे तो उसका अच्छा परिणाम तो बहुत कम लोग लेंगे, बुरा परिणाम, बुरे कर्म के लिए वो ज्यादा प्रयोग में आ जाएगा। इसलिए भगवान महादेव ने यह सोचा कि अच्छे कर्म के लिए अभी जो ये महामृत्युंजय मंत्र है जिससे आयु बढ़ाई जाती है, उसी महामृत्युंजय मंत्र से आयु छीनी भी जा सकती है, आप लोगों को ये पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय, भगवान महादेव ने ये देखा कि कलयुग का प्राणी जो है प्रायः गलत कर्मों में ज्यादा रहेगा, इसलिए मंत्रों की ऊर्जा को उन्होंने कीलित कर दिया। अब जब मंत्रों की ऊर्जा को उन्होंने कीलित कर दिया तो माता गौरी, पार्वती से रहा नहीं गया। माता गौरी ने निवेदन किया कि प्रभु, यद्यपि कलयुग में बुरे प्राणी ज्यादा होंगे, लेकिन उसमें जो अच्छे लोग होंगे उनका कल्याण कैसे होगा अगर आपने मंत्रों की ऊर्जा कीलित कर दी। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से मंत्रों की ऊर्जा को उत्कीलित करना, अच्छा कीलन का तात्पर्य क्या है ये भी आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको भी आप लोगों को बता दूं। उदाहरण के तौर पे आपके घर में बिजली है, पंखा लगा हुआ है, बिजली होते हुए भी पंखा नहीं चल रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उस पंखे का स्विच बंद होगा। बिजली होने के बाद भी बल्ब नहीं जल रहा है, इसका कारण क्या है? कारण यह है कि उसका स्विच बंद है, यानी कि उसकी शक्ति को, यानी कि बिजली की शक्ति को पंखे तक जाने के लिए वो जो स्विच लगा है उसने कीलित कर दिया है। बिजली की शक्ति को बल्ब तक जाने के रास्ते में वो जो है कीलन, वो जो स्विच है वो बंद है, वो कीलन कर दिया आपने। तो बिजली की शक्ति ना तो पंखे तक पहुंच रही है, इसलिए पंखा नहीं चल रहा है, बिजली की शक्ति बल्ब तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए वो प्रकाश नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही मंत्र भी सच्चा है, उसमें ऊर्जा भी सच्ची है, लेकिन महादेव ने उसी बीच में अपना एक स्विच लगा करके त्रिशूल के माध्यम से उसको कीलित कर दिया है। अब वो स्विच खोलना जिसको आता है वो मंत्रों का उपयोग कर सकता है, अन्यथा कोई भी इस कलयुग में उन मंत्रों का उपयोग नहीं कर पाएगा, ये सिद्ध बात है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आपने कीलित कर दिया, लेकिन बुरे लोग, मान लीजिए बुरे लोग उपयोग ना ले पाए, लेकिन अच्छे लोग तो उपयोग ले, हर आदमी बुरा ही थोड़ी होगा कलयुग में। भगवान ने विचार किया और माता पार्वती से फिर जो है मंत्रों को उत्कीलन करने का और जागृत चैतन्य करने का उपाय बताया, जो कि तंत्र शास्त्रों में खूब अच्छे से वर्णित है। तंत्र के जानकार लोग उत्कीलन करना और सिद्ध करना, चैतन्य करना जानते हैं, चाहे वेदोक्त मंत्र हो चाहे पौराणिक मंत्र हो, इनको चैतन्य करना, उत्कीलित करना, ये सारी कलाएं उसमें बताई गई हैं। कभी समय मिलेगा तो हम भी चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता देंगे शास्त्रीय तरीका, तांत्रिक तरीका जो है मंत्र को उत्कीलित करने का। अब जो है हर व्यक्ति के पास मंत्र सिद्ध करने का तरीका नहीं है, वेदोक्त मंत्र या पौराणिक तंत्रोक्त मंत्र जो भी है, उत्कीलन करने का तरीका नहीं है, जागृत करने का तरीका नहीं है, चैतन्य आदि करने का तरीका नहीं है, तो आदमी जो है नवग्रहों का जो मंत्र वेदों में या शास्त्रों में दिया गया है उसका उपयोग तो ले नहीं पाएगा। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि किसी गुरु ने अगर मंत्र सिद्ध किया है, जागृत किया है, चैतन्य किया है, तो वो अगर अपने शिष्य के कर्ण में, अपने मुख से अपने शिष्य के कर्ण में वह मंत्र अगर बता दे
तो उस शिष्य को वह मंत्र जागृत या चैतन्य नहीं करना पड़ेगा। और यही मुख कर्ण परंपरा को हम लोग कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। और इस गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जो मंत्र प्राप्त होता है इसी को हम स्वयं सिद्ध मंत्र कहते हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध ना करना पड़े, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जो मंत्र प्राप्त होता है उसे हम स्वयं सिद्ध मंत्र कहते हैं। और ये स्वयं सिद्ध मंत्र अगर किसी को मिल जाए तो फिर वो जो है अमृत के समान है। वो जो दिव्य चमत्कारिक ज्ञान है वो अगर किसी को मिल जाए तो वो जो सिद्ध करना और उत्कीलन करना, इस झंझट से वो बच जाता है। और आज के परिवेश में न तो कोई उन मंत्रों को सिद्ध कर पाएगा, न उत्कीलन कर पाएगा। अगर करना भी चाहे तो शुद्ध तरीका नहीं है उत्कीलन या सिद्ध करने का, तो इसलिए कोई सिद्ध कर नहीं पाएगा। इसलिए स्वयं सिद्ध मंत्रों की आवश्यकता इस कलयुग में अतिशय ज्यादा है। अब जो है हम जो आपको मंत्र सिखाने वाले हैं ये वही गुरु मुख परंपरा वाला है और स्वयं सिद्ध है। इसलिए जो है आप लोगों का अनावश्यक समय बचेगा। आप लोग इन मंत्रों को सीख करके नवग्रह, अच्छा इस कोर्स में हम आप लोगों को वो स्वयं सिद्ध मंत्र तो आप लोगों को मिलना ही है। इस कोर्स में हम आप लोगों को ये सिखाएंगे कि शरीर सुरक्षा पर जो है कौन सा ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने वाला है, कौन सा बुरा फल देने वाला है, ये कभी मीटिंग के माध्यम से समझाएंगे। लेकिन लक्षणों से आप कैसे अनुमान लगा सकेंगे कि कौन सा ग्रह आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, कौन सा ग्रह आपके जीवन को सुखी करने वाला है, ये आप खुद समझ सकेंगे। ऐसा हम लक्षण भी आप लोगों को बताएंगे। इसीलिए इस विद्या को सिखाने में बहुत ज्यादा दिमाग की आवश्यकता लगती है। इसीलिए हमने मात्र 9-10 विभागों की विद्या को हमने महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में सिखाने का वचन दिया। इसीलिए इसमें विलंब लगेगा, क्योंकि एक एक ग्रह का लक्षण, अनुमान, औषधि वगैरह सारी चीजें एक साथ जोड़ करके आप लोगों को कोर्स में सिखाना है। इसलिए समय भी लगेगा, इसलिए आपको लोगों को धैर्य भी रखना होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार की विद्या है। तो कुल मिला जुला करके यह वीडियो देने का तात्पर्य यह है कि आप लोग कंफ्यूज ना रहें कि हमें नवग्रहों का प्रभाव कैसे पड़ता है और हमें अपने जीवन में ठीक क्या करना है। ठीक है, यही इस चर्चा का उद्देश्य रहा। तो कुल मिला जुला करके ये समझिए कि आपका जीवन प्रभावित तो बाद में होता है, सारा खेल ओरा पावर का है, शरीर सुरक्षा परिधि का है। शरीर सुरक्षा परिधि कमजोर होने के नाते लोग कहते हैं कि भूत प्रेत ठीक हो जाएगा, मांगलिक दोष, ये काल सर्प, दुनिया भर के पता नहीं कितने प्रकार के हमको क्वेश्चन लोगों ने किया। अब वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि मांगलिक दोष ये भी वही शरीर सुरक्षा परिधि पर मंगल का प्रभाव जब ज्यादा आएगा तो मांगलिक दोष बनेगा। शरीर सुरक्षा परिधि पर ही शनि की साढ़े का प्रभाव आता है, ढैया का प्रभाव आता है, राहु का प्रभाव भी उसी परिधि पर आता है। वो परिधि अगर आपकी अच्छी है तो आपका जीवन अच्छा है। वो परिधि अच्छा करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप नवग्रहों के मंत्रों का ही जाप करें। वो परिधि अच्छा करने के लिए आप अपने इष्ट का जाप कर सकते हैं। आप किसी ऐसे मंत्र का, हमने चिंतामणि गणेश जी का मंत्र दिया, उसी का जाप करिए, शरीर सुरक्षा परिधि अपने आप मजबूत हो जाएगी। कोई ग्रह वैसे प्रभावित ही नहीं कर पाएगा। किसी ग्रह की अगर खराब रश्मियां भी आती हैं तो आपकी अच्छी रश्मियों के आगे वह जो है धूमिल हो जाएगा, कहने का अभिप्राय है। जैसे आप देखते होंगे कि रामायण वगैरह में जब युद्ध होता होगा तो कोई किसी अगर योद्धा ने अच्छा बाण मारा तो सामने वाले का बाण अपने आप विलुप्त हो जाता था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर किसी एक मंत्र से ही आपकी शरीर सुरक्षा परिधि मजबूत हो रही है, आकृति बड़ी हो रही, तो एकाध ग्रह अगर खराब रश्मियां भी भेजेंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, कहने का अभिप्राय यह है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अपनी शरीर सुरक्षा परिधि को आप लोगों को मजबूत करना है। हाँ, ये जरूर है कि किसी विशेष फरमाइश को पूरा करने के लिए सरकारी नौकरी मिल जाए, मानसिक टेंशन खत्म हो जाए, माता पिता स्वस्थ रहें, ऐसे किसी एक विशेष फरमाइश को पूरा करने के लिए उस विशेष ग्रह के पावर को कम या ज्यादा किया जा सकता है, ये संभव है। इसलिए नवग्रह कोर्स सीखना बड़ा जरूरी है। नवग्रह कोर्स सीख करके आप दुनिया भर के तमाम लोगों का कैसे कल्याण कर सकेंगे। आप लोग ये वीडियो सुनते ही आप लोगों को पता चला होगा कि अब तो हम जो है चुटकी बजा करके कितने लोगों का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को गहराई का ज्ञान हो गया कि वस्तुतः नवग्रह प्रकोप या नवग्रह की अनुकूलता प्रतिकूलता कैसे काम करती है, आप लोग समझ गए होंगे। और ओरा पावर का एक विशेष विज्ञान जो आप लोगों ने आज तक नहीं सुना होगा, नहीं समझा होगा, आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए। स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र कैसे उत्पन्न होता है ये आप लोगों ने समझा। तो ये बहुत विशद ज्ञान था, ये बहुत विशद चर्चा थी। आप लोगों को ये चर्चा मुझे लगता है कि उत्साहप्रद होगी, रोमांचित करने वाली होगी, आनंदित करने वाली होगी। अब इस वीडियो के बाद हम लोग सीधे प्रवेश करेंगे सूर्य के मंत्र के तरफ, सूर्य के स्वयं सिद्ध मंत्र और सूर्य के उपाय की तरफ हम लोग
प्रवेश करेंगे और सूर्य के कैसे लक्षणों से आप लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है इसको समझेंगे। आप लोग धैर्य बना करके रखिएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो धीमे धीमे सीखी जाती हैं, धीमे धीमे की जाती हैं। शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघने शनै विद्या शनै वित्तम पंचैतानि शनै शनै। ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो धीमे धीमे किए जाते हैं। पर्वत पे चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना, पैसा कमाना, विद्या ग्रहण करना, ये कुछ काम ऐसे हैं जो धीमे धीमे किए जाते हैं। ठीक है, तो धीमे धीमे विद्या ग्रहण करिए, आनंद होकर के ग्रहण करिए, बार बार हमारी विद्याओं को सुनिए, रिकॉर्डिंग सुनिए बार बार। उसके बाद अगर कोई बात समझ में ना आती हो तो रात्रि में 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक मैसेज करें, हम आपके प्रश्नों का उत्तर समय मिलते ही अवश्य प्रदान करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।